जय श्री राम। सुमन कहती है, नहीं, उस टाइम कुछ नहीं कहा क्योंकि सारे मेहमान आए हुए थे। बल्कि बोले, बेटा शादी के टाइम ऐसा मजाक नहीं करते। शादी का मुहूर्त निकल रहा है, चलो शादी कर लो। और हमारी शादी करवा दी। जय कहता है, शादी होने के बाद जब सारे मेहमान चले गए होंगे तब तो दादाजी ने आपको बहुत डांटा होगा ना पापा, एक दो थप्पड़ भी लगा दिया होगा। हरीश कहता है, नहीं, कुछ भी नहीं कहा। समीर कहता है, कुछ भी नहीं कहा। हर्ष कहता है, नहीं, कुछ भी नहीं कहा। देव हरीश के गोद से नीचे उतरकर शुभम के साथ खेलने लग जाता है। जय कहता है, ऐसा कैसे कुछ भी नहीं कहा? ये तो पूछा ही होगा कि आप शादी के टाइम कहाँ गए थे, ऐसा कौन सा ज़रूरी काम था। हरीश कहता है, एक भी शब्द नहीं कहा। चारों एक साथ चौंक कर कहते हैं, कुछ भी नहीं कहा। सुमन हंसने लगती है और हंसते हुए कहती है, कहा कुछ नहीं, बस सीलिंग फैन से सारी रात उल्टा लटका कर रखा। चारों एकदम चौंक कर कहते हैं, क्या? सुमन कहती है, हाँ, क्योंकि बाबूजी जानते थे कि अगर कुछ पूछूंगा तो कोई ना कोई छोटा बहाना बना देंगे, इसलिए उन्होंने ना तो कुछ कहा और ना ही कुछ पूछा। बस सारे मेहमानों के जाने के बाद चुपचाप इन्हें एक कमरे में ले गए और पैरों से बांधकर पंखे से उल्टा लटका दिया। समीर कहता है, सच में पापा? हरीश हल्की सी मुस्कान के साथ हाँ में गर्दन हिलाता है और कहता है, बाबूजी ज़्यादा कहने सुनने में विश्वास नहीं रखते थे। आर्मी में मेजर थे ना, इसलिए करने से ज़्यादा करने में विश्वास रखते थे। मधु कहती है, फिर क्या हुआ? सुमन कहती है, फिर क्या होना था, बुखार भी एक हफ्ते में जाकर उतरा था और कितने दिनों तक तो नींद में भी बड़बड़ाते थे। कहते, सॉरी बाबूजी, आगे बिना बताए कहीं नहीं जाऊंगा। नेहा कहती, माँ, आपने भी नहीं पूछा कि कहाँ गए थे? सुमन कहती, पूछा ना। बोले, एक दोस्त के साथ शादी वाले दिन बाइक रेस की शर्त लगाई थी। पहले तो मुझे लगा कि जिस इंसान के लिए शादी से ज़्यादा बाइक रेस इम्पोर्टेंट है वो शादी के रिश्ते को क्या निभाएगा, पर फिर धीरे धीरे पता चला कि बाइक रेस तो एक बहाना है, काम तो कुछ और ही था और बात सिर्फ इन चारों के बीच में ही रहती। कभी नहीं बताया कि कहाँ गए थे और क्यों गए थे, ना ही शादी वाले दिन के बारे में और ना ही हिमालय पहाड़ के बारे में। मुझे तो छोड़ो, कविता तो इनकी बेस्ट फ्रेंड थी, उसे भी कभी नहीं बताया। मधु कहती है, पापा, आप कविता मासी को क्यों नहीं ले गई अपने साथ हिमालय पहाड़ पर? हरीश कहता है, कविता कविता को बात पता चलना मतलब मीडिया को बात का पता चलना। भले ही सोनिया और कविता दोनों जुड़वा हैं, पर दोनों में ज़मीन आसमान का फ़र्क था। नेहा कहती है, और सोनिया मासी ये नहीं बताती थी कभी किसी को? हरीश कहता है, सोनिया वही तो थी हमारे ग्रुप की लीडर, वो ना होती तो शायद हम कभी जा नहीं पाते हिमालय पहाड़ पर। ताकत मिलती थी हम तीनों को उससे, आज भी बहुत याद आती है उसकी। और ये कहते हुए हरीश की आंखें नम हो जाती हैं और गला रुक जाता है। कुछ देर रुकने पर हरीश फिर कहता है, अजीत और विक्रम से तो मेरी दोस्ती हाई स्कूल में हुई थी, पर सोनिया तो मेरी दोस्त तब से थी जब हमें दोस्ती का मतलब ही नहीं पता था। ये कहते हुए हरीश की आंखों से आंसू गिरने लगते हैं और हरीश कहता है, माँ, क्या होती है इसका नहीं पता था मुझे, पर जब भी सोनिया से मिलता था ऐसा लगता था जैसे माँ से मिल रहा हूँ, और वो भी एक बच्चे की तरह ख्याल रखती थी मेरा। और मैं भी स्कूल होमवर्क से लेकर शर्ट के बटन टूटने तक अपनी हर प्रॉब्लम को लेकर उसके पास जाता था। सब एकदम से सीरियस हो जाते हैं। सुमन उठकर हरीश के पास आकर बैठ जाती है और हरीश का हाथ अपने हाथ में लेते हुए कहती है, हरीश। हरीश अपने आंसू पोंछते हुए हल्की सी मुस्कान अपने चेहरे पर लाता है और फिर कहता है, तुम्हें याद है सुमन, जब शादी वाले दिन बाबूजी ने मुझे लटका दिया था और सोनिया को ये बात पता चली थी तो कितना लड़ी थी वो बाबूजी से? सुमन हाँ में गर्दन हिलाती है। हरीश फिर कहता है, जब हम हिमालय पहाड़ की बर्फ़ में फंसे हुए थे तो एक बार तो हमें लगा कि बच नहीं पाएंगे। उस समय सोनिया ही थी जिसकी वजह से हम वहाँ से ज़िंदा वापस आए। जय कहता है, पापा, आप उस दिन बोल रहे थे कि हिमालय की स्टोरी फिर किसी दिन सुनाऊंगा, आज सुनाइए ना, आप वहाँ क्यों गए थे? हरीश जय की तरफ देखते हुए कहता है, नहीं, अभी नहीं, फिर किसी दिन। सुमन कहती है, ये क्या हरीश, 30 साल हो गए,
आपको यही बात कहते हुए, अभी नहीं। आखिर आप बताते क्यों नहीं? हरी सुमन की तरफ देखता है और उसके बाद अपनी जगह से खड़ा होकर कुछ कदम आगे की तरफ जाता है और फिर रुककर कहता है, अभी सही समय नहीं है सुमन। शेष कहानी अगले भाग में। जय श्री राम।